नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आप ये बता सकते हैं कि दो कुंडलियों को देखकर कि एक जातक और एक जातिका की कुंडली को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि उन दोनों की शादी होने की संभावना है। मतलब ये जो वीडियो है ये एक हॉरोस्कोप मैचिंग का भी वीडियो है, ये आप समझ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको ये शायद पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि आपको दरकारक जो ग्रह है उसे आपको देखना चाहिए। दरकारक ग्रह जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शादी के लिए। प्रिय दर्शकों, अब कौन सा ग्रह दरकारक है? जिस ग्रह की डिग्री 9 ग्रहों में जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम है वो ग्रह जो है वो दरकारक ग्रह माना जाता है। तो दरकारक जो ग्रह है ना, तो वो ग्रह आपको ये देखना चाहिए कि वो ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में। तो मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, तो आपकी कुंडली में अगर सबसे कम डिग्री पर 0 या 1 डिग्री पर या सबसे कम जो भी डिग्री है, तो उस डिग्री पर अगर सूर्य ग्रह है तो सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में दरकारक है। ठीक है। अच्छा, ये सूत्र बहुत काम करता है प्रिय दर्शकों। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे कुंडलियों को जब मैंने बहुत सारी जैसे हॉरोस्कोप मैचिंग्स तो मैं करती हूँ, तो बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा है जिनकी शादी हो चुकी है, जो शादीशुदा जो जोड़े हैं उनकी कुंडलियों को भी मैंने इस तरह से जोड़ के देखा है कि दरकारक इस कुंडली का उस कुंडली के साथ मिलता है कि नहीं। तो हमेशा ये जो है ना, ये दरकारक की जो ये सूत्र है ये हमेशा मैच होता है। ये मैंने देखा है बहुत सारी कुंडलियों में। उसके बाद ही मैंने सोचा कि ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री पे कोई ग्रह है, होगा ही, तो यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मैं बोल रही हूँ, अगर सूर्य ग्रह है, ठीक है, तो सबसे कम डिग्री पे, तो आपका दरकारक कौन सा ग्रह हुआ? सूर्य ग्रह। अच्छा, अब आपको क्या देखना चाहिए कि आप जिसके साथ आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, जिस कुंडली के साथ आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली को हम मैच करके देखें, या वो कोई भी हो सकता है, आपका प्रेमिक प्रेमिका, कोई भी जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, या कोई पात्र या पात्री, मतलब जिसके साथ शादी का प्रस्ताव आया है, तो फिर अब आपको मैच कराना है। तो आपके जो जीवन साथी बन सकते हैं, तो उनकी कुंडली में सूर्य ग्रह, क्योंकि सूर्य आपका दरकारक है, उनकी कुंडली में सूर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होंगे। महत्वपूर्ण मतलब या तो योग कारक हो सकते हैं, या फिर लग्नेश हो सकते हैं, या पंचमेश या नवमेश। इनमें से कोई भी एक भाव के वो स्वामी हो सकते हैं, प्रथम, पंचम या नवम। ये आप देखिएगा। फिर आप देखिएगा सूर्य ग्रह जो है वो उस कुंडली में बहुत ही बलवान होंगे। और ये भी आप देखिएगा कि सूर्य कुंडली, सूर्य की राशि कौन सी है? सूर्य दरकारक, सूर्य की राशि कौन सी है? सिंह राशि। या तो लग्न में सिंह राशि, या फिर पंचम भाव में या नवम भाव में। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर सिंह राशि है लगन में तो ये ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आपका दरकारक सूर्य है, तो जीवन साथी के लग्न में सिंह राशि ये ज़रूर हो सकता है। नहीं तो चंद्रमा जो है वो सूर्य की राशि में, मतलब चंद्रमा सिंह राशि में हो सकता है। नहीं तो लग्नेश सिंह राशि में हो सकता है, या सूर्य खुद, चाहे सूर्य कहीं भी बैठा हो कुंडली में, सूर्य सिंह राशि में हो सकता है। तो ये आप ज़रूर देखिएगा। अब ये आपने इस तरह से मैच किया, तो मैं ये उदाहरण जो आपको दे रही थी, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में क्या हमने देखा कि सबसे कम डिग्री पे सूर्य है। ठीक है। अच्छा, अब आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है ये आप देखिए। ठीक है। 1 या 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब लग्नेश, पंचमेश, नवमेश आप देखिए। ठीक है ना। तो फिर आपको क्या देखना चाहिए? 2 या 3 ग्रह ही सबसे महत्वपूर्ण होंगे, या फिर चंद्रमा
किस ग्रह की राशि में है वो आपको देखना चाहिए, वो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होगा। या सूर्य कौन से ग्रह की राशि में है वो भी आपको देखना चाहिए। और आपको क्या देखना चाहिए, लग्नेश कौन सा ग्रह है। मैंने ज़्यादातर कुंडलियों में देखा है कि चंद्रमा कौन से ग्रह की राशि में है और लग्न में कौन से ग्रह की राशि है। ये दो सूत्र बहुत ज़्यादा काम करते हैं। चंद्रमा, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। हमें जो फल मिलते हैं ना वो चंद्रमा से ही हम ज़्यादातर देखते हैं, तो इसीलिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण। सूर्य आत्मा का कारक होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा होता है महत्वपूर्ण चंद्रमा कौन से राशि में है, उस राशि के स्वामी कौन से ग्रह है, ठीक है। और लग्न और चंद्रमा, इसलिए मैंने बोला दो ग्रह, तो लग्न या और चंद्रमा ये बहुत। और एक मैंने देखा है, ये ज़्यादातर कुंडलियों में नहीं देख पाया गया है, बहुत कम कुंडलियों में, लेकिन मुझे एक और चीज़ भी मिला है। एक जातिका की कुंडली में मैंने देखा था कि बृहस्पति उसके दर कारक है, ठीक है ना। एक जातिका की कुंडली में बृहस्पति गुरु दर कारक है, लेकिन उसके जो जीवन साथी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके जीवन साथी की कुंडली में लग्न में जो बोलते हैं ना धनु राशि या मीन राशि लग्न में नहीं है, लग्न में कर्क राशि है और बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, तो ये भी होगा। क्यों? क्योंकि कर्क के जो बृहस्पति लग्न में बैठे हैं और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं और लग्न में आके बैठ गए, तो ये भी सूत्र यहाँ पे काम करेगा। मतलब जातिका की कुंडली में गुरु है, वो दर कारक, ठीक है ना, सबसे कम डिग्री में गुरु है, और उसके जो जीवन साथी है, उसके जो पति है, उनकी कुंडली में गुरु, उच्च का गुरु लग्न में बैठा है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आप देखिएगा, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। और एक सूत्र है प्रिय दर्शकों, आपको पता है ना 36 गुणों का मिलान किया जाता है, तो 36 गुणों में एक चीज़ हम देखते हैं ना, उनमें से एक तरह का मिलान होता है गण का मिलान, ठीक है ना। तो गण 3 तरह के होते हैं, देवगण, फिर राक्षस गण और नरगण या मनुष्यगण, 3 तरह के गण होते हैं। तो ये गणों का मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर गण मैच हो गए, मिल गए, तब तो ये बहुत उत्तम माना जाता है, वरना देव और मनुष्य की जोड़ी ये भी अच्छा माना गया है। बाकी के जो मैचिंग है गण के, वो उतना ज़्यादा। राक्षस गण अगर किसी का है तो उसके जीवन साथी की कुंडली में भी अगर राक्षस गण है तो वो बहुत अच्छा होता है, वरना देव और मनुष्य ये भी अच्छा होता है। वरना गणों का मिल जाना, देव या राक्षस या मनुष्य, ये सारे जो गणों के जो मिलान है ना, तो ये अच्छे हैं। तो उनकी स्कोर भी, जैसे आउट ऑफ 6 स्कोर होता है, तो स्कोर भी अच्छा होता है। तो गणों का भी मिलना ये थोड़ा आप देखिएगा, ये आवश्यक होता है। तो खासकर राक्षस और मनुष्य गण, ये दोनों गणों की जोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती। राक्षस गण, मनुष्य गण, चाहे जो भी राक्षस गण हो, जातक या जातिका, उसके साथ मनुष्य गण की जोड़ी साधारणतः अच्छी नहीं मानी जाती। तो गणों को भी थोड़ा आप मैच करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। देवगण अगर आपका है, अगर किसी भी जातक या जातिका का देवगण है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। देवगण के साथ कोई भी गण जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन राक्षस गण है तो वो राक्षस गण के साथ ही अच्छा बैठता है, और अगर मनुष्य गण है तो वो या तो देवगण के साथ अच्छा होगा या मनुष्य गण के साथ। तब ये दोनों अगर एक ही गण होंगे, मनुष्य, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रिय दर्शकों, मुझे जो भी आपके साथ शेयर करना था वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया। तो दर कारक ग्रह को ज़रूर देखिएगा। तो दर कारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी डिग्री सबसे कम है वो दर कारक ग्रह है। वो ग्रह आपके जीवन साथी की कुंडली में बहुत आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वो ज़रूर हो सकता है। आप ज़रूर देखिएगा किस तरह महत्वपूर्ण आप उसे मानेंगे, तो वो मैंने वीडियो में बताया है। एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा वापस, अगर आपको याद नहीं है तो दर कारक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपके ग्रह, आपकी कुंडली में जो दर कारक है
वो आपके जीवन साथी की कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपके जीवन साथी की कुंडली में जो दैर्य कारक ग्रह है तो वो ग्रह आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये गण जो है, गणों का जो मिलान है वो भी आवश्यक है। तो तब हम कह सकते हैं कि हॉरोस्कोप मैचिंग हुई है एक तरह से। और बाकी चीज़ें भी है जो हम देखते हैं। चंद्रमा किस राशि में है दोनों कुंडलियों में, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। और 36 गुणों में मैंने सिर्फ गण के बारे में बोला है, और भी बहुत सारे गुण हैं, तो बहुत कुछ हम देखते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो में आज बताई है ये बहुत आवश्यक है। तो ये अगर नहीं मिलते हैं तब हम शादी के बारे में नहीं सोच सकते हैं आगे। मतलब शादी का जो हम बोलते हैं ना, शादी का प्रॉमिस जो है वो डेस्टिनी में कहीं ना कहीं नहीं होता है। आप देखिएगा कि जिसकी भी शादी हो चुकी है, जिन जोड़ों की, तो अगर कोई कपल है तो आप उनकी कुंडली अगर सटीक तरीके से आप देखेंगे, उनकी कुंडली को सटीक तरीके से अगर आप अच्छी तरह मैच करके देखेंगे तो दैर्य कारक आप इस तरह से ज़रूर पाएंगे। मतलब ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे देखिएगा, उपयोग कीजिएगा, और कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली बार कोई और वीडियो को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।